गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिश्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सन्मति चरण, शतक रचो नत मस्तक आय, शतक कहूँ नत मस्तक आय। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज गुरु महाराज श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। दर्द बंधु, गुणस्थान शतक का स्वाध्याय चल रहा है। कल ज्ञान मार्गना में गुणस्थान को समझा था। ज्ञान कितने होते हैं और कौन सी गुणस्थान में, कौन सी मार्गना में कितने कितने गुणस्थान होते हैं। आज समझना है संयम मार्गना को। संयम किसे कहते हैं? सम्यक प्रकार से यम को धारण करना संयम कहलाता है। अर्थात प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, इंद्रियों को बस में करना और प्राणसठ काय के जीवों की रक्षा करना, ये संयम है। और ये संयम मार्गना में संयम, यद्यपि संयम 5 होते हैं: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, शुभ सांप्राव और यथाख्यान। तो संयम मार्गना में यहाँ पर 2 को और प्रवेश दिया है, संयमा संयम और असंयम को। क्योंकि मार्गना है, मार्गना में खोज की जाती है, तो संयम में भी खोज की जाएगी और असंयम में भी खोज की जाएगी जीवों की, तो सब जगह की जाएगी। इसलिए सम्यक प्रकार से आकुलता व्याकुलता उत्पादक जो परिणाम है, पाप रूप परिणाम है, कसाय रूप परिणाम है, ऐसे परिणामों को दबा करके, शांत करके उन पर विजय प्राप्त करना, ये संयम कहलाता है। संयम मार्गना में कहते हैं, सामायिक छेदोपस्थापन मुनिराजों के शोभित हैं, 6 में से 9 में तक राजें आत्म ध्यान में मोहित हैं। जैसा कि बताया कि सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, शुभ सांप्राव, यथाख्यान, ये संयम है। इनमें से सामायिक और छेदोपस्थापना, ये 2 संयम मुनिराजों के शोभित होते हैं। माने मुनिराज के ये संयम रहते हैं, सामायिक और छेदोपस्थापना। ये सामायिक संयम और छेदोपस्थापना ये 6 में से 9वें गुणस्थान तक बाकी मुनिराजों के होते हैं। जो आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, सकल संयमी महाव्रती होते हैं, उन मुनिराजों के ये संयम होते हैं। सामायिक और छेदोपस्थापना संयम 6 में से 9वें गुणस्थान तक होता है। अभेद पूर्वक 5 पापों का त्याग करना, ये सामायिक संयम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर किसी प्रकार का विकल्प यह नहीं होता है, कोई भेद नहीं होते हैं। लेकिन दूसरा जो छेदोपस्थापना संयम है, यह भेद पूर्वक पापों का त्याग करने से होता है। और जब परिणामों में किसी भी प्रकार का विकल्प आ जाता है, आत्म ध्यान से च्युत हो जाते हैं, तो फिर यह छेदोपस्थापना संयम होता है। जैसा कि इसका अर्थ है छेद और उपस्थापन। माने यदि ध्यान में आप प्रवृत्ति या निर्वृत्ति मार्ग में किसी प्रकार का दोष लग जाए, तो फिर उसके उपस्थापन करना, उसको फिर से पुनः स्थित हो जाना अपने में, वह छेद उपस्थापना कहलाता है। और यह संयम भी मुनिराजों के
प्राय होता रहता है। तो छठवें से 9वें गुण स्थान तक ये 2 संयम होते हैं। सामायिक संयम अर्थात अभेद रूप से 5 पाप का त्याग रूप संपूर्ण सावध का त्याग करना सामायिक संयम है। 6 उपस्थापना प्रमाद के निमित्त से सामायिक आदि से च्युत होकर सावध क्रिया के करने रूप जो पर्याय होती है अर्थात स्वरूप स्थिरता से च्युत होने पर प्रायश्चित आदि विधि के अनुसार छेदन करके जीव अपनी आत्मा को सामायिक में स्थापित करता है, वह छेदोपस्थापना संयम है। इसके आगे और जो संयम है उनके बारे में बतलाते हैं। संयम यह परिहार विशुद्धि हिंसा का परिहार कहा। षष्ठम अरु सप्तम गुण थानक भाव विशुद्धि रहे सदा। तीसरा है परिहार विशुद्धि संयम, हिंसा का परिहार कहा। यानी परिहार विशुद्धि संयम जिनके होता है उनके हिंसा नहीं होती, वह कहीं भी चले जाएं उनके शरीर से किसी जीवों का विघात नहीं होता है। षष्ठम और सप्तम गुण थानक, यह संयम 6वें और 7वें गुण स्थान में होता है। भाव विशुद्धि रहे सदा, और विशेष भावों की विशुद्धि वहाँ पर रहती है। जिनकी परिहार विशुद्धि रिद्धि होती है उनके ही यह संयम होता है, और विशेष विशुद्धि पूर्वक ही जिनके होती है उनके यह परिहार विशुद्धि संयम होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। इस संयम वाला जीव विहार करते हुए भी हिंसा से रहित होता है। आगे कहते हैं सूक्ष्म सांप्रदायिक संयम के बारे में। सूक्ष्म सांप्रदायिक संयम यह 10वें गुण उद्योत करे। सूक्ष्म लोभ सद्भाव मात्र जब निजानंद अनुभूति भरे। सूक्ष्म सांप्रदायिक संयम यह 10वें गुण स्थान में होता है। सूक्ष्म संप्राय माने कसाय, सूक्ष्म माने बिल्कुल हीन मंद। तो 10वें गुण स्थान में जब लोभ कसाय सूक्ष्म रह जाती है बिल्कुल, तब यह सूक्ष्म सांप्रदायिक संयम 10वें गुण स्थान में होता है। सूक्ष्म लोभ सद्भाव मात्र, वहाँ पर मात्र सूक्ष्म लोभ का सद्भाव रहता है, परंतु वहाँ मुनिराज अपने निजानंद अनुभूति करें, अपने निज आत्मानंद की अनुभूति प्राप्त करते रहते हैं। अब यथाख्यात चक्र के बारे में कहते हैं। यथाख्यात चक्री के आगे मोहराज भी डरता है। शुक्ल ध्यान अग्नि बाणों से तड़प तड़प कर मरता है। 5वां संयम है यथाख्यात संयम। कहते हैं यथाख्यात चक्री के आगे मोहराज भी डरता है, अर्थात जब तक मोह विद्यमान रहता है, चारित्र मोहिनी की प्रकृतियाँ विद्यमान रहती हैं, कषाय विद्यमान रहती है, तब तक यथाख्यात चक्र की प्राप्ति नहीं होती है। 10वें गुण स्थान के अंत में जब कषाय समाप्त हो जाती है, चारित्र मोहिनी परास्त हो जाता है, तब यथाख्यात चारित्र होता है। तो कहते हैं कि यथाख्यात चक्रवर्ती के समान है, उसके आगे मोहराज भी डरता है, मोह समाप्त हो जाता है। शुक्ल ध्यान अग्नि बाणों से तड़प तड़प कर मरता है। 11वें 12वें गुण स्थान के शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के बाणों से वह मोहराज समाप्त हो जाता है। तो यह यथाख्यात चारित्र 10वें गुण स्थान से ऊपर होता है। 11वें 12वें 13वें और 14वें गुण स्थान में यह यथाख्यात चारित्र रहता है। ओम नमः।